नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पहाड़ी खबरनामा और मैं हूं आपके साथ वाचस्पति रयाल। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं नरेंद्र नगर के टाउन हॉल में यहां पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे तमाम जो नगर के जो लोग हैं वो आखिर किस लिए यहां पर सब एकत्रित हुए हैं। इनका कहना यह है कि नरेंद्र नगर में भूमि बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ है। अगर कोई अपना रिकॉर्ड लेने के लिए जाता है या भूमि बंदोबस्त कार्यालय को कहता है कि भूमि बंदोबस्त जैसे आपके तपोवन में हुआ, आपके ढालवाला में, मुनकीरेती में भूमि बंदोबस्त हुआ, लेकिन यहाँ के भी लोगों ने जो है मैंने 4-5 साल पहले लगातार वो लिखित कार्रवाई कर रहे हैं कि नरेंद्र नगर में भूमि बंदोबस्त किया जाए। लेकिन भूमि बंदोबस्त जो कार्यालय है, जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र नगर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ताजुब की बात है कि नरेंद्र नगर जो राजा की राजधानी रही है और यहाँ नगर पालिका 1928 में पहले नगर पालिका रिफॉर्म हुई जो नामित होती थी राजा के द्वारा, लेकिन आज भी ये लोग जो है भूमि बंदोबस्त के लिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं। इनके मकान है, दुकान है, लेकिन इनके नाम पर नहीं है। आज ये पूछते हैं इनको जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, किस तरह क्या कहेंगे सर? आप अध्यक्ष हैं इसके? हाँ जी, क्या बोलेंगे सर? मैं बोलूँगा, ये क्या कहते हैं, नरेंद्र नगर में 1962, 63, 64 में बंदोबस्त हुआ, उस बंदोबस्त को भी मान्य नहीं माना गया। फिर 1992 से 2020 तक बंदोबस्त हुआ, उसको भी नहीं माना गया। आखिर में नरेंद्र नगर का होगा क्या? दो बंदोबस्त हो गया, दो बंदोबस्त में नरेंद्र नगर को छोड़ दिया गया है। यहाँ कुछ लोगों ने पैसे जमा किए हैं, कुछ लोग गरीब हैं जो पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उनके पट्टे रिन्यूअल करते। उन पट्टे की अवधि जो 50 साल हो गए, किसी के पट्टे की अवधि 50 साल हो गए, किसी 20 साल हो गए, किसी 10 साल हो गए, किसी 30 साल हो गए। गवर्नमेंट किसी सुध लेने को तैयार नहीं है। लोग इस संबंध में परेशान हैं। लोगों के बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। कार्यालय में गए, बातचीत हुई है? हाँ, मुझे जो है मैंने नई टिहरी कार्यालय बंदोबस्त कार्यालय में गया हूँ। वो उनका कहना है कि नरेंद्र नगर का हमारे पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। शासन कमाल की बात है कि नरेंद्र नगर का रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। राजा की इस राजधानी में उपलब्ध ही नहीं है रिकॉर्ड। हमारे साथ में क्या नाम है सर आपका? जयंत बाबूना जी, क्या बोलेंगे इस मामले में? मेरा तो ये कहना है कि 50 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और अभी तक किसी की भी भूमि और जो भी है फ्री होल्ड नहीं हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है, आज संघर्ष समिति ने ये संकल्प किया है कि हम इसको लड़ाई को लड़ेंगे और हमारा विशेष आग्रह है मंत्री जी से, जो हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, वो इसको युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके कैबिनेट मीटिंग में इसको रेजोल्यूशन रखे, मुख्यमंत्री से जीओ पास करवाएं और इसको तुरंत जो है हमारी फ्री होल्ड करी जाए। नरेंद्र नगर कहीं भू अभिलेख में नहीं है। लोगों का कहना है, ये कहना है बगुना जी का, कि इसके लिए जो हमारे यहाँ पर विधायक हैं, जो हमारे यहाँ पर वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनसे जाकर के मिला जाए और इस मामले का हल निकाला जाए। क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? धर्म सिंह चौहान हूँ, मैं संरक्षक हूँ समिति में। मैं कहता हूँ कि हमने इस संबंध में 11 अप्रैल को बैठक की थी। उसमें भी हमने इस मांग जिलाधिकारी से की थी और एसडीएम नरेंद्र नगर से की थी कि वो भूमि का, नरेंद्र नगर की भूमि का जो है नक्शा और खसरा जो है वहाँ पर शासन को उपलब्ध कराएं। लेकिन करीबन 2 महीने हो गए हैं, ना तो डीएम के यहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला है, ना एसडीएम के यहाँ से, कि हमारी जो चिट्ठी लिखा पढ़ी हो रही है लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, ये कहना है लोगों का। इसीलिए लोगों ने संघर्ष समिति का पहले भी यहाँ पर निर्माण किया था कि लोगों का जो है नाम भू अभिलेख में दर्ज हो। और आज भी संघर्ष समिति का जो है गठन किया गया है। यहाँ पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सर? आप बड़े व्यस्त हैं फोन करने पर, लोगों के फोन आ रहे हैं आपको, क्या कहेंगे इस मामले में? इसमें जिन लोगों के इन्होंने कईयों से पैसे भी जमा करवा रखे सर, उसको भी इन्होंने कई रिकॉर्डों में नहीं दर्ज किया। डीएम ने यहाँ पट्टे दिए, जिलाधिकारी महोदय ने या एसडीएम महोदय ने, उन्होंने उनको भी दर्ज नहीं किया अभिलेखों में। तो अब बताइए, जब इन मुखियाओं के दिए हुए पट्टे नहीं दर्ज हो रहे तो आम आदमी पट्टे तक दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है नरेंद्र नगर के लिए। क्या कोई और बोलना चाहेगा? जरा आगे आ जाए। क्या बोलना चाहेंगे साहब? क्या कहेंगे जी? अगर जो है ये बंदोबस्ती नहीं हुआ तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बेघर हो जाएंगे सारे के सारे।
इतने साल से जो है इस पे तो अब आप क्या कर रहे हैं, क्या है रणनीति बताइए। अब इस पे जो है शासन प्रशासन से लड़ाया जाएगा, और जो है शासन प्रशासन जो है अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम जो है हाई कोर्ट शासन प्रशासन से लेकर के कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, ये है रेग्मी जी का कहना। आप क्या कहेंगे सर भंडारी जी। मैं भूमि बंदोबस्त संघर्ष समिति के जो है इस नरेंद्र नगर के जो है सचिव पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा कहना है कि नरेंद्र नगर में बहुत वर्षों से भूमि बंदोबस्त का जो सर्वे का कार्य किया गया था उसको सरकार द्वारा जो है निष्क्रिय किया गया है, कोई इस पर सुध नहीं ले रहे हैं। और शासन द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि मुनिरेती ढालवाला तपोवन को जो है सर्वे किया जा चुका है, केवल नरेंद्र नगर को छोड़ दिया गया है। तो हमारा इस नरेंद्र नगर को छोड़ दिया गया क्योंकि नरेंद्र नगर का भू अभिलेख में इसका रिकॉर्ड कहीं बंदोबस्त समिति और बंदोबस्त के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि कहीं भी उनका जो है माने अभिलेख दर्ज नहीं है। कोई और कहना चाहेगा तो जल्दी बोल दीजिए सर, किसी को बोलना है तो आइए, महिलाएं हमारे साथ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? यही चाहते हैं कि भाई सबको हक मिलना चाहिए, अपना सबको हक मिलना चाहिए, उनके खेत खलियान और उनके जो मकान है वो उनके नाम होने चाहिए। अब देखते हैं कि आगे जो आज जो यहाँ पर संघर्ष समिति एक बनी है इस भूमि अभिलेख को अपने अपने नाम दर्ज करवाने के लिए, वो किस तरह की जो है आगे कार्रवाई। और इनका ये कहना है कि ठीक अभी 13 तारीख को इसी महीने में 2 दिन के बाद जो है एसडीएम को एक ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि नरेंद्र नगर का जो है भू अभिलेख दर्ज हो, बंदोबस्त हो और लोगों के नाम उसमें दर्ज हो। तो देखते हैं किस तरह की कार्रवाई होती है। तब तक के लिए मैं वाचस्पति रयाल, धन्यवाद।